माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी को जय गुरुदेव। माँ, मेरा प्रश्न ये है कि कई लोग हमें पूछते हैं कि आप गुरु परंपरा में इतने व्रत करते हो, जैसे कि सोमवार का व्रत हो जाता है, शिवरात्रि में निर्जल हो जाता है, गुरु पूर्णिमा पे हम जब तक आपका और गुरु जी का चरण पूजन करते हैं उससे पहले अन्न ग्रहण नहीं करते। तो ऐसा व्रत का क्या महत्व है? अ, और हम उनको कैसे समझाएं कि हम ये व्रत क्यों करते हैं? प्रणाम। ओम ओम नमः शिवाय। आज से सावन मास शुरू हो रहा है और हमारे सनातन धर्म में सावन मास का बहुत महत्व है। जो कोई पूरे साल व्रत नहीं करता वो भी श्रावण में व्रत करता है। कहते हैं परमात्मा शिव सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इस महीने में जो व्रत करते हैं उनसे वो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, ऐसी मान्यता है। वैसे तो खैर परमात्मा अगर कभी भी उनका पूजन करेंगे या व्रत करेंगे वो हमेशा ही प्रसन्न होंगे, अगर सही भाव से हम कर रहे हैं और सही विधि विधान से कर रहे हैं। लेकिन चलो ये बात भी अच्छी है कि जो कोई वैसे नहीं करता वो ये बात सोच के ही कर लेता है कि इस महीने में ज़्यादा प्रसन्न होंगे परमात्मा और कुछ विशेष लगता है उन्हें। ये एक अलग बात है। अब एकता ने पूछा है कि व्रत का क्या महत्व है। जैसे कोई पूछता है कि तुम इतने व्रत करते हो उससे तुम्हें क्या मिलता है। तो वैसे तो व्रत करने से व्यक्ति को पहली बात तो ये कि ये नहीं सोचना चाहिए हर धर्म कार्य को करते हुए और जो आध्यात्मिक कार्य है उनको करते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि मुझे इससे क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि वो तो व्यक्ति का धर्म है। परमात्मा ने उसको जो यहाँ भेजा पृथ्वी पे इस लोक में वो इसीलिए भेजा है कि वो यहाँ आके अच्छे कर्म कर सके और उन अच्छे कर्मों में से एक कर्म व्रत भी है। सबसे पहली बात। उसके बाद अगर हम महत्व पे जाते हैं तो व्रत का महत्व जीवन में बहुत बड़ा है, क्योंकि व्रत एक संकल्प होता है। वो चाहे हमारे अच्छे कर्मों का संकल्प है, चाहे एक एक दिन व्रत मीन्स हम जैसे हफ्ते भर तो एक ही तरह का खाना खाते हैं, एक दिन अगर हम कुछ अलग खाते हैं तो एक तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है। और उसके अलावा क्योंकि परमात्मा का कुछ ऐसे दिवस होते हैं परमात्मा के जो हम विशेष मानते हैं, जैसे सोमवार है तो सोमवार को हम भगवान शिव का दिन मानते हैं। ये पुराणों में ही हमें पढ़ने में मिला है और सीखने में मिला। तो जब अगर हम भगवान शिव का ही व्रत करते हैं सोमवार का, या नवदुर्गे आती हैं तो माता के 9 दिन हम व्रत करते हैं, तो इनसे हमें क्या है कि एक तो हमारा जो संकल्प है, हम किसी भी, क्योंकि जब तक हम जीवन को संकल्प के तहत नहीं लेके चलेंगे तो जीवन बहुत अधूरा होता है। संकल्प में ये शक्ति होती है कि अपने को हम मजबूत बना पाते हैं किसी भी कार्य के लिए। यानी अगर एक खिलाड़ी खेल रहा है तो उसका भी एक संकल्प है, एक विद्यार्थी जो पढ़ रहा है उसका भी एक संकल्प है। इसी तरह जब हम पूजा विधि में जाते हैं तो व्रत एक हमारी पूजा विधि का अभिन्न अंग है। उससे हमें एक तो ये फायदा होता है कि जब हम अन्न नहीं खाते तो हमारी चेतन शक्ति बढ़ती है, जिससे हमें अगर हम मंत्र जाप कर रहे हैं, अगर हम पूजन कर रहे हैं तो वो हमारा ध्यान
अच्छा बनता है। चेतना शक्ति बढ़ेगी तो ध्यान अच्छा बनेगा। तो एक तो ये लाभ होता है। ऊपर से जब हम व्रत करेंगे तो जिस परमात्मा से हम लिंक करके वो व्रत कर रहे हैं, हमें उनका ध्यान बारंबार आएगा कि आज हमारा सोमवार का व्रत है, भगवान शिव का दिन है। तो हमारी यानी वो अंतरात्मा में वो बारंबार वो बात चलेगी। ये होता है, यानी वो दिन विशेष हो गया हमारी जीवन शैली में। तो व्रत का यही है कि और इससे हमें ये भी जानने में मिलता है कि ये श्रेष्ठ कार्य है। जब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, जब हम व्रत करेंगे, फिर उसके बाद हमारा ध्यान बढ़ेगा भक्ति की तरफ, तो हम उसमें निरंतर फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो जब हमारा शुरुआत इन्हीं कर्मों से होती है, व्रत करेंगे तो हमारा संकल्प बढ़ेगा भक्ति की तरफ। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तब हमारा संकल्प बढ़ेगा। तो जब हम बढ़ते जाते हैं उस तरफ, एक पैड़ी चढ़ेंगे तो दूसरी पैड़ी चढ़ेंगे, फिर तभी तो सीढ़ी कंप्लीट करते हैं ना। इसी तरह अध्यात्म भी है। तो ये इसके वैसे तो भक्ति के ही ये सारे स्वरूप हैं। हमें व्रत करना है, हमें सिद्धांत में रहना है, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो भक्ति का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि परमात्मा तो वैसे तो हर जीव प्राणी उन्होंने ही बनाया है, लेकिन उसके बावजूद सुर और असुर शक्ति हमेशा होती है, नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा होती है। तो एक तरफ जहाँ मान्यता में अच्छी चीजें आती हैं, वहीं बुरी भी आती हैं। किसी को तुम समझाओगे कि व्रत बहुत अच्छी एक आदत है, कभी ना कभी करना चाहिए, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं, हम तो जो जीवन जी रहे इससे कुछ अच्छा है ही नहीं, हमें तो यहाँ आए हैं तो जो आए हैं उसमें अच्छे से जीना चाहिए, जो मन करे वो करो। तो वो नास्तिक होते हैं, लेकिन वो नास्तिक के पीछे भी हम तो यही मानेंगे कि उनका वो दुर्भाग्य ही होता है जो उनको परमात्मा की राह नहीं मिलती। तो उसमें कभी नहीं जाना चाहिए और उसको भी यही समझाएं कि नहीं, ये अच्छा कर्म है और ये जो करेगा उसको इसका लाभ मिलेगा। हमें शरीर स्वस्थ रहता है उसके लिए भी ये लाभ मिलता है, और जब हम पूजा करते हैं उसमें भी ये लाभ मिलता है, और भक्ति करते हैं उसमें भी व्रत का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। तो व्रत करने चाहिए और दूसरे को भी हमें समझाना चाहिए। और इसके अलावा अभी श्रावण मास है, इसमें भगवान शिव की कथा करना, भगवान शिव के मंत्र करना, वो बहुत अच्छा होता है, उनका पूजन करना। और व्रत तो हमेशा होने चाहिए। श्रावण का कोई इसमें ये नहीं है कि भाई श्रावण मास में ही हम व्रत करें, वो हमेशा होने चाहिए। जीवन का एक ये हमारा नियम ही बन जाए कि हमें व्रत करना है, और उसके लाभ फिर देखने को मिलेंगे, लाभ भी देखने को मिलेंगे और परमात्मा भी प्रसन्न होंगे। एक ही कार्य से हमें इतने लाभ मिल रहे हैं और इससे बढ़ के क्या है। तो बोले हर हर महादेव, जय जय सद्गुरुदेव, सबके मालिक शिव महागुरुदेव, हर हर महादेव। ओम।